कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी सीएलपी और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के अहदेदारों का इजलास पीर को मुनक़िद हुआ, जिसमें अहम पार्टी हिकमत अमलियों, तरक्याती इक़दामात और दाखिली चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। इस सेशन में क़ियादत के मामूलात, हल्का तरक्की और पार्टी नज़्म व ज़ब्त पर खुलकर बात की गई। कांग्रेस के रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पार्टी अरकान को खबरदार किया कि वो ऐसी बयानात देने से गुरेज करें जो तंजीम को शर्मिंदा करेगी। इन्होंने दाखिली मसाइल को हल करने और पार्टी नज़्म व ज़ब्त की पैरवी करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कोई भी पार्टी से ऊपर नहीं है। वज़ीर आला ने इन बातों को तस्दीक करते हुए रहनुमाओं से मीडिया की क़ियासारियों के मौके पैदा न करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने हर हल्के के लिए इजाफी 10 करोड़ की ग्रांट का ऐलान किया ताकि मुनसिफाना तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने 6000 करोड़ की तरक्याती मंसूबों के फंड्स का जिक्र करते हुए एमएलएस को यकीन दिलाया कि हुकूमत हर पार्टी के अरकान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पुरअज़म है। सिद्धरामैया ने अपने वज़ीरों और एमएलए से कहा कि पावर शेयरिंग के फैसले पार्टी की आला क़ियादत के साथ हैं। इन्होंने तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ रखने और पार्टी नज़्म व ज़ब्त की पैरवी करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कांग्रेस रहनुमाओं सतीश जारकीहोली और लक्ष्मी हेब्बाळकर के दरमियान बेलगावी में क़ियादत के मामले ने सीएलपी इजलास में मरकज़ तवज्जो हासिल की। हेब्बाळकर ने ज़िला कांग्रेस दफ्तर की तामीर का क्रेडिट लिया, जबकि जारकीहोली ने इस प्रोजेक्ट में अपनी माली सपोर्ट का दावा किया। इस तबादले ने अंदरूनी तनाज़ात को उजागर किया है, जिसके बाद सीनियर रहनुमाओं ने मुदाखलत की। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने कांग्रेस क़ियादत से अपनी वफादारी दोबारा जाहिर की और कहा कि वो ज़ाती हिमायत नहीं चाहते, बल्कि पार्टी की हिदायत के मुताबिक काम करेंगे। मैं किसी को मजबूर नहीं करना चाहता, ना ही मुझे किसी की हिमायत की ज़रूरत है। ये कांग्रेस पार्टी और मेरे दरमियान है। मैं जो कुछ भी पार्टी चाहेगी वो करूँगा। इन्होंने कहा अपने आप को एक टीम के खिलाड़ी और पार्टी के खादिम के तौर पर पेश किया। बीजेपी कर्नाटक के स्टेट प्रेसिडेंट बीवाई विजेंद्रा ने कांग्रेस पार्टी में बढ़ती हुई दाखिली लड़ाइयों पर जोर दिया और कहा कि वज़ीर आला के ओहदे के लिए कांग्रेस रहनुमाओं बशमूल डीके शिव कुमार, सतीश जारकीहोली और दीगर के दरमियान मुकाबला जारी है, जिससे पार्टी में तकसीम पैदा हो रही है। विजेंद्रा ने कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीजेपी के दाखिली मसाइल के बारे में बयानात को मुस्तरद किया और कहा कि कांग्रेस को अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और दाखिली तनाज़ात पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। Infighting within the Congress party is not new, but since Siddaramaiah is going to complete his 2 years, there are number of leaders within the Congress party and chief ministers in waiting. More importantly, DK Shivkumar, who desperately wants to occupy the CM's post, and other leaders are also queuing up. And day by day, the infighting within the Congress party has already come to the streets. People are witnessing all this. How about Lakshmi Hebbaalkar and Satish Jarakoli? Everybody is eyeing on CM's post. More than 8 strong contenders are there within the Congress party from the CM's post. So everything will come to limelight now. Sir, Thank you. interestingly, Mr. Surjewala yesterday said, instead of addressing his own problem, he turned the table against BJP and says that BJP house is not in order. And See, forget BJP. Forget, Surjewala and Siddaramaiah. They need not worry about what is happening within the Bharatiya Janata Party. We have BJP High Command is tough enough to handle the situation. They will handle and they'll separate the BJP, Karnataka BJP. But whereas Congress is concerned, one, there is zero development. MLAs within the ruling party are distressed due to lack of funds. Now the infighting within the Congress party for the chief minister post is getting bigger and bigger day by day.
सीएलपी इजलास से खिताब करते हुए कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने डीके शिव कुमार के पार्टी वफादारी पर दिए गए बयान पर कहा, हम सब पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ग्रांट्स के हवाले से इन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम अफराद की जामी तरक्की पर तवज्जो के साथ फंड्स फराहम किए जाएंगे। ये ख्यालात इन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेश किए। ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷನೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಅದೇನು ಹೊಸದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ, ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಮೊದಲಿಂದಾನೂ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷನೇ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ. ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೇನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಉದಯಪುರ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಗೊಂದಲ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವುದು ಗೊಂದಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೊಂದಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗೊಂದಲನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗೊಂದಲನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನು ಕೇಳೋದು? ಗೊಂದಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣರಲ್ಲ. ಸರ್, ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೇ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು 99% ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. CLP-ನಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತಿದೆ? ಸರ್, ಅನುದಾನದ ವಿಚಾರ ಏನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲ 10 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರಿಗೂ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಸಮಗ್ರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इजलास ने कर्नाटक कांग्रेस के लिए दोनों चैलेंजेस और मौके को उजागर किया। दाखिली इख्तलाफात और क़ियादत की ख्वाहिशात बरकरार हैं, लेकिन पार्टी तरक्याती वादों को पूरा करने और आने वाली कॉन्फ्रेंसों के लिए तैयारी करने पर मरकूज है। बेलगावी में जय बापू, जय भीम, जय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्राम भी शामिल थे। ये सियासी पेशरफ्त किस तरह आगे बढ़ती है, इससे पार्टी की रियासत में मुस्तकबिल तय होगा।